हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम इस चैप्टर में कर रहे थे। ओके तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स पढ़े थे कुछ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स लिए थे, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे सारे क्वेश्चंस का, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, फर्स्ट आपका गिव वन वर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन था आपका गैस विच इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। तो मार्श गैस आपका किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है। सेकेंड है कैटलिस्ट यूज टू कन्वर्ट एल्केन्स टू एल्डिहाइड। कौन सा कैटलिस्ट है जिसका उपयोग करके आपका जो एल्केन होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं? तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड की बात हमने की थी यहाँ पर। और थर्ड था आपका यूज फॉर मेकिंग पिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स या पिकल्स, अचार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिरका, विनेगर जिसको कहा जाता है, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी हमने देखा था CH3COOH, और उसका केमिकल नेम क्या था? एसिटिक एसिड, या IUPAC में उसको इथेनोइक एसिड, इथेन 1 ओइक एसिड कहा जाता है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन था द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स विद COOH एज फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह जिसमें COOH हम लगाते हैं, तो वो क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आपका होता है। ठीक है। फिफ्थ था द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स विद OH एज फंक्शनल ग्रुप। तो OH फंक्शनल ग्रुप कहां पर आता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप इसे कहते हैं, या एल्कोहल। ठीक है। सिक्स है आपका अ वाइट सॉलिड विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर लिबरेट्स एसिटाइलिन। तो हमने इसकी रिएक्शन भी देखी थी कि कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया अगर वाटर के साथ कराई जाती है तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन था आपका अ रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। इथीन और इथाइन के बीच में डिफरेंस आपको, अगर उन दोनों में अंतर देखना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन था अ गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इथीन इथाइन की बात आपने यहाँ पर की थी। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन था आपका अ सोल्यूशन यूज टू स्टोर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो यहाँ पर आप फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन होपफुली आपने रिवाइज किए होंगे घर पे, जो हमने पढ़े थे कल के सेशन में, अच्छे से समझा था इन सभी क्वेश्चंस को। अभी बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो कि 10वां प्रश्न है आपका इस सेट का। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो organic acid present in vinegar, acetic acid, the process by which bigger hydrocarbons split into smaller hydrocarbons, pyrolysis, the process by which hydrogen converts unsaturated compound to saturated compounds, hydrogenation। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमने लास्ट सेशन में देखे थे, जहां पर मैंने आपको हाइड्रोजनेशन भी समझाया था। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है? अनसैचुरेशन में कमी आती है। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो अनसैचुरेटेड से या तो सैचुरेटेड बनेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा, या हम कहेंगे किसी न किसी प्रकार से आपके अनसैचुरेशन में कमी आ रही होगी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बन सकता है। और हाइड्रोजनेशन क्या कहता है? कि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ रही। क्लियर? चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपका 13 जो क्वेश्चन है वो पहला है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब किसी भी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को अलग किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाटर मॉलिक्यूल को अलग करना, रिमूवल यानी उसको निकालना, उसको क्या कहा जाएगा? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड किसके लिए आता है? आपका पानी के लिए आता है। हाइड्रा, हाइड्रा की बात करते हैं जब, तो यानी
नमी या पानी H2O उसकी बात होगी। तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का निकल जाना। कभी कभी हमारे शरीर में कहा जाता है ना कि डिहाइड्रेशन हो गया, किसी पर्सन को कह देते हैं, किसी व्यक्ति को कि इनको डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी वहां से निकल गया है, ठीक है, तो पानी नहीं है वहां पर। तो डिहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कोई होगा तो उसका मतलब उसमें पानी की कमी है या पानी नहीं है। तो जब किसी प्रोसेस, एक प्रक्रिया के थ्रू, एक रासायनिक अभिक्रिया में पानी को अलग किया जाता है, आपके केमिकल से या जो भी आप रिएक्शन कर रहे हैं उसमें पानी निकल रहा है, तो उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्लियर? चलिए नोट करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलिए इसकी एक रिएक्शन भी लिख लीजिए। डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हमारे पास इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन हो करके क्या बनेगा, इथाइलीन बनता है, और साथ में डिहाइड्रेशन का मतलब H2O निकल रही होगी। तो यहाँ पर क्या निकल रही है आपकी, H2O यानी वाटर, वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा। क्लियर? तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ईथ यानी कि 2 कार्बन होते हैं और 5 आपके इसमें हाइड्रोजन होते हैं। इथाइल में 5 हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद और क्या जुड़ा हुआ है, ऑल। ऑल का मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इससे बन क्या रहा है, इथाइलिन बन रहा है और वाटर अलग हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से वाटर अलग कर लीजिए। तो वाटर अलग किस प्रकार करेंगे, वाटर क्या होता है आपका H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसको अलग कर लीजिए। H2O आपका अलग हो गया, यही H2O तो अलग करना था। क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, रिमूव कर रहे हैं यहाँ से H2O, वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो वाटर को रिमूव कर दिया, ये अलग हो गया। वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा एक इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका, कार्बनिक यौगिक था, उसमें से हमने H2O अलग कर दिया है, ठीक है। H2O अलग हो गया। अब बचा हुआ जो आपका मॉलिक्यूल बचा है वो खुद को स्टेबिलाईज करेगा। किस प्रकार करेगा, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और इन 2 कार्बन में आपका क्या होगा, और अच्छे से समझिए इसको, यहाँ का हाइड्रोजन ना हटा करके आप यहाँ का हाइड्रोजन हटा दीजिए। ये हट गया। अब क्या हुआ, 2 जो कार्बन थे आपके उन पे 2-2 हाइड्रोजन रह जाते हैं, 2 हाइड्रोजन रह गए दोनों पे, ये रह गए। लेकिन अभी कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो यही क्या है आपका इथाइलिन, ओके, या इथीन जिसे आप कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि निर्जलीकरण हो गया। चलिए जल्दी से नोट करेंगे अभिक्रिया। यहाँ पर कैटलिस्ट का उपयोग भी किया जाता है और टेम्परेचर का ध्यान भी रखा जाता है। एक्सेस ऑफ एसिड लिया जाता है, जो कि आपका जैसे H2SO4 हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग मीथेनॉल इज नोन एज, इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग मीथेनॉल, यानी इथाइल अल्कोहल में आपका मीथेनॉल प्रेजेंट है और उसको इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आपका स्पूरियस लिकर या स्पूरियस अल्कोहल भी इसको कहा जाता है, यानी नकली पेय, इस प्रकार से इसको जाना जाता है, ठीक है। यानी इथाइल अल्कोहल में जब आपका मीथेनॉल भी प्रेजेंट होगा। 15 है, a gas prepared when ethyl alcohol is treated with concentrate sulfuric acid, जब आपका इथाइल अल्कोहल को कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो तब आपकी कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी इथीन गैस वहां पर निकलती है, इथीन प्रोड्यूस होती है,
ओके, तो ये आपका अभिक्रिया हो गई। ये कौन सी वाली अभिक्रिया है? यही वाली अभिक्रिया है जहां पर आपने क्या कहा, डिहाइड्रेशन किया गया। इथाइल अल्कोहल को ट्रीट किया गया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैंने बोला ना एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो वो एसिड यहाँ पर H2SO4 बताया गया है और क्या प्रोड्यूस हो रही है? ईथीन प्रोड्यूस हो रही है, जिसको आप इथाइलिन भी कहा। ओके, क्लियर है? जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यानी मिलान कीजिए। मिलान कीजिए या मिलान करें, ठीक है। तो आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में जो आपको दिया गया है रिएक्शंस दी गई हैं और कॉलम बी में रिएक्शन का नाम दिया गया है, टाइप दिया गया है। तो वो रिएक्शन इनमें से किस अभिक्रिया के प्रकार में आएगी या किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उसके साथ आपको उसे मैच करना है, ठीक है। चलिए, पहला है आपका CH3OH, यानी कि अल्कोहल एक, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई जा रही है और आपका क्या बन रहा है? एसीटेट बन रहा है। यहाँ पर COO आ रहा है ना, और प्लस आपका H2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी एस्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। ओके, सेकेंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। यहाँ पर आपका एक ईथीन है और ईथीन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके CH3 बना रहा है। तो ये यहाँ पर आपका पहला है एडिशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन का होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका सी है CH4Cl2 प्लस CH4Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन आपका क्लोरीन से अभिक्रिया करके CH3Cl बना रहा है और प्लस HCl बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और डी है आपका CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। NaOH एक आपके क्षार से अभिक्रिया करके वाटर प्लस CH3COO Na बन रहा है, ठीक है, सोडियम एसिटेट बन रहा है। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट का फोर्थ हो गया, बी का हमने बताया था फर्स्ट है, सी का क्या बताया था? सेकंड बताया था, और डी का क्या बताया था? क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करिए। तो इस प्रकार जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में ही मिले, आपको सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एडिशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे दी और पूछ लिया कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है या किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, तो वो आप बता ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर भी आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है और नेम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का नाम दिया गया है। क्लियर? दो कॉलम है यहाँ पर भी। तो ए है आपका CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl। तो ये आपने पहले भी देखा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ रहा है आपका। ओके, और बी है आपका C2H5OH प्लस 3O2, अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑक्सीजन जहां पर जुड़ती है या तो वो ऑक्सीडेशन होगा या फिर कंबशन होगा, दोनों आपने पढ़ रखे हैं। तो क्या है ये? कंबशन की रिएक्शन होगी। तो पहले का तो हो गया था फोर्थ, और बी का क्या हो गया है? थर्ड। सी है आपका CH3COO C2H5 प्लस NaOH और उसकी अभिक्रिया होकर के CH3COO Na बन रहा है। यानी यहाँ ये आपका CH3COO C2H5 था प्लस NaOH अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? CH3COO Na बन रहा है और C2H5OH बन रहा है। तो ये आपका सैपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन है। और यहाँ पर आपका अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन जुड़ करके सैचुरेटेड बन रहा है, यानी एल्कीन था, इथीन है ना, इथीन में हाइड्रोजन जुड़ रही है,
जहां हाइड्रोजन जुड़ रही है वहां क्या हो रहा होगा, या तो रिडक्शन होता है, अब चेन में हाइड्रोजन जुड़ती है, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है। तो हाइड्रोजिनेशन का और अच्छे से एग्जांपल क्या है कि अनसैचुरेशन में कमी आ रही है, या अनसैचुरेटेड से असंतृप्त से आपका संतृप्त बन रहा है। तो यहाँ असंतृप्त से द्विआबंध वाले से एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड यानी संतृप्त बन रहा है। तो ये किसका प्रकार है, हाइड्रोजिनेशन का। ओके, चलिए आंसर लिखिए। ए का आपका फोर्थ है, बी का क्या बताया गया था, थर्ड कंबशन रिएक्शन, सी इसका क्या है, सेपोनिफिकेशन सेकंड, और डी का क्या है आपका फर्स्ट यानी कि हाइड्रोजिनेशन। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में जो दिए गए हैं उनको आपस में मिलान करना है, सही मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, यहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं, यहाँ पर एक साइड कॉलम फर्स्ट में आपको केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं, और कॉलम सेकंड में आपको क्या दिया गया है, उन केमिकल फॉर्मूले के लिए केमिकल नाम दिए गए हैं, ठीक है, यानी रासायनिक सूत्र या संरचना जिसे आप कहते हैं, और यहाँ पर रासायनिक नाम उनके लिखे गए, ठीक है। तो पहला है आपका CH3 CH2 COCH3। तो बच्चे सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं कि आपका वहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप CO है। CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। तो जब भी कीटोन आएगा तो कीटोन यहाँ क्योंकि सफिक्स में जाएगा तो ओन की ओन आपका जुड़ता है वहां पर। तो देख लो ओन किसमें है, ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनोन है, ये प्रोपेनॉल है, और ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो यानी कि ब्यूटेनोन, और दूसरा 1 2 3 4 4 ही कार्बन है तो ब्यूट ही आएगा, और सिंगली बॉन्डेड है सारे कार्बन, कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को हम आपके काउंट नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होगा उसके आधार पर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन आएगा, तो ब्यूटेनोन ही इसका होगा, यानी ए का क्या है, सेकेंड, ए का आपका सेकेंड हो जाएगा। बी क्या है आपका, CH3 CH2 CHO। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और ये जब सफिक्स में जाता है तो क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, AL। ओके, अल। और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तीनों सिंगली बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, और CHO ग्रुप है तो अल, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल कौन सा है आपका, थर्ड वाला है ये, तो इसका थर्ड हो जाएगा। ये आपका है CH3 CH2 COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है तो ओइक एसिड होता है, ठीक है। और आपका 1 2 3 तीन आपके यहाँ पर कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। अब CH3 CH2 CH2 CH2OH यानी आपका OH, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एल्कोहल जब सफिक्स में जाता है तो ऑल, OL। ओके, और 1 2 3 4 चार कार्बन की श्रृंखला है, चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगली बॉन्डेड है एन, ब्यूटेन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए ऑल, ब्यूटेनॉल। तो वो कौन सा है, फर्स्ट वाला है। क्लियर। चलिए आंसर देखिए। ए का आपका सेकंड हो गया, बी का आपका थर्ड हो गया, सी का आपका फोर्थ हो गया, और डी का आपका फर्स्ट हो गया। क्लियर। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन किस प्रकार से भी आ सकता है, सपोज आपको नाम दे दिया गया कि इसके लिए स्ट्रक्चर बनाइए, ओके, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बताइए, या ब्यूटेनॉल में किस प्रकार के कितने कार्बन हो सकते हैं, ऐसा आ सकता है, या ब्यूटेनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओके। और आपका क्या आ सकता है, आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे इसका IUPAC नाम लिखिए, IUPAC नाम बताइए इसका, तो ये इनके IUPAC नाम है। मिलान करने के अलावा भी प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जल्दी से नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। अभी आपको एक साइड रिएक्शंस दे दी गई हैं और अभिक्रिया के दूसरी साइड आपको क्या दिया गया है, आपको बताना है कि वहां पर उस अभिक्रिया के लिए, ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दी गई है कॉलम फर्स्ट में। इन अभिक्रियाओं में आपका कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये आपके क्या है, उत्प्रेरक है वहां पर, तो क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया को पूरा कर रहे हैं। ओके, तो पहला है आपका C2H5OH से आपका CH3COOH बन रहा है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन में आप इसे पढ़ते हैं, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो अल्कोहल से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पर बनता है, तो वहां पर आपका KMnO4 यूज होता है। नेक्स्ट है आपका C2H5OH से CH2CH2 बन रहा है, तो ये आपने पढ़ा था डिहाइड्रेशन में, अल्कोहल से इथीन बन रहा था आपका, तो इसमें हमने क्या यूज किया था, H2SO4 यूज किया था। नेक्स्ट था आपका CH4CH3Cl, इसमें आपका मीथीन से आपका क्या बन रहा था, CH3Cl बन रहा था, यानी क्लोरोमीथेन बन रहा था। तो मीथेन में क्या, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और Cl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और लास्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 से आपका CH3 बन रहा है, तो ये H2 और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लियर, चलिए, तो ए का आपका क्या हो गया, थर्ड एल्केलाइन KMnO4, यही बताया था। बी का आपका क्या हो गया, फर्स्ट डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन, सी का फोर्थ और डी का आपका सेकेंड। क्लियर, चलिए जल्दी से नोट करिए। अच्छा, ये और आपकी अभिक्रियाएं किस प्रकार पूछी जा सकती हैं, आपको इधर रिएक्टेंट बता दिए गए, आपको इस प्रकार दे दिया गया CH3 CH3 CH2OH, ठीक है। और ये रिएक्टेंट है आपका, और यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पर आपको दे दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिख करके, और टेम्परेचर दे दिया 170 डिग्री सेल्सियस और 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी के आसपास इसका तापमान लिया जाता है, 170 180 इस प्रकार से, ठीक है। और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया कि कंप्लीट द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया को पूरा कीजिए, तो आपको वहां पर प्रोडक्ट बताना है अपना। क्लियर, या आपको प्रोडक्ट दे दिया है और आपको रिएक्टेंट पूछा गया है कि अभिकारक क्या रहा होगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया होती किस प्रकार है, या जितनी भी हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो वहां पर हमने उनके एग्जाम्पल भी पढ़े थे और बहुत अच्छे से अभिक्रियाओं को समझा भी था। तो उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में अभी आपके जाएंगे अगली कक्षाओं में, तो वहां पर इनको और डीपली पढ़ना होता है, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर होगा तो आप चीजें आपके लिए एकदम से भारी नहीं बन जाती हैं, बोझ नहीं बनती, ठीक है, इंटरेस्ट आता है फिर पढ़ने में। तो जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है अब आपके, यानी अब प्रश्न पूछे जाएंगे, अब उनके उत्तर आपको ज्यादा शब्दों में देने, अब एक शब्द में नहीं होगा काम, जैसे आपने पहले एक शब्द वाले क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, यानी कि आपको दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले तो आप देख लीजिए कितने, एक कार्बन है और दो आपके ऑक्सीजन है, इस प्रकार का बन रहा होगा आपका, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्या पता है, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक पता है। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो उदासीन परमाणु के कार्बन में भी 6 ही होंगे इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर, तो उनका वितरण करेंगे हम तो कितना होगा, 2 और 4, और ऑक्सीजन का कितना होगा आपका, 2 6। तो यानी कार्बन को अष्टक पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आपके ऑक्सीजन को अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी होती है 4, इसकी होती है 2।
क्लियर, इतना समझ आ गया। तो हम बात करते हैं बाह्यतम कोश की। बाह्यतम कोश में आपके कार्बन के हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका ये कार्बन कहाँ है, ये सेंटर में है। ऑक्सीजन आपका यहाँ है एक, और दूसरा कहाँ है, इधर है। इनके इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, वो मैं इस प्रकार दिखा देती हूँ, 2 ये हैं और 2 ये, 4 हो गए। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन में मैं दूसरे कलर से इलेक्ट्रॉन दिखा देती हूँ। ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। इसके बात करेंगे तो इसके पास भी कितने हैं, 6 हैं। क्लियर। अब क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी साझेदारी। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। जो ये रेड कलर में है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके साथ शेयर करेगा। ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसने भी 2 रख दिए। तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही बनता है, जहां पर आप दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन है, कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 उसके अपने थे और 4 और आ गए, 8 हो गए पूरे, स्ट्रक्चर पूरा। इसके बाद इस ऑक्सीजन की बात करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 और 2 और आ गए। अब कितने हो गए, अब हो गए आपके 8। इस वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे, 2 to 4 to 6 पहले से थे, 2 और आ गए, कितने हो गए, 8। तो यही आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो वो डबल बॉन्ड कौन से हैं, वो डबल बॉन्ड यही है, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। क्लियर, समझ गए। इसी प्रकार अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप आराम से बना ले जाएंगे। चलिए जल्दी से बनाइए। इसी प्रकार अगर N2 का पूछा जाता है, N2 में आपका क्या बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। अगर नाइट्रोजन का बिंदु संरचना आपको पूछी जाएगी तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन में होते हैं बाह्यतम में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन में भी होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक इस प्रकार से पूरा कर लेते हैं। तो क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म। ओके, ऑक्सीजन O2 का पूछा जाएगा, ये O2 का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिंदु संरचना बना लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। अगर पूछी जाती है किसी कंपाउंड की बिंदु संरचना, मीथेन का पूछा जाएगा, CH4, बीच में आपका कार्बन है और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर आपका H का आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी आपका H का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ एक H का आ जाएगा, यहाँ आपका H का आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो सबकी वैलेंसी आपकी पूरी हो जाती है। क्लियर है, तो होपफुली इतना आपको इस सेशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने देखी। ठीक है, तो इसी प्रकार के अभी और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आने वाले सेशन में हम लोग उनके आंसर जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है, रिवीजन करते रहना है चैप्टर्स का अच्छे से। ओके, अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।